मित्रों, महाभारत की कथा में दुर्योधन एक प्रमुख और शक्तिशाली पात्रों में से एक है। दुर्योधन की महत्वाकांक्षा का ही परिणाम महाभारत का युद्ध था। महाभारत की कथा दुर्योधन के बिना अधूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि दुर्योधन धृतराष्ट्र और गांधारी का पुत्र था, लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह में इस तरह से जकड़े हुए थे कि वे दुर्योधन के अवगुणों को नहीं देख सके और नतीजा महाभारत के युद्ध के रूप में देखने को मिला। दुर्योधन में बुराई होने के साथ साथ कुछ अच्छाइयां भी थीं। ऐसा कहा जाता है कि दुर्योधन अधर्मी होने के बाद भी सच्चा मित्र और पत्नी पर विश्वास करने वाला पति था। मित्रों, इस वीडियो में जानेंगे कि दुर्योधन की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी भानुमति का क्या हुआ। तो प्रसंग बड़ा ही रोचक है, बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा। मित्रों, बताया जाता है कि भानुमति कलिंग के राजा चंद्रवर्मा की बेटी थी। भानुमति धरती पर द्रौपदी के बाद सबसे सुंदर महिला थी। बेहद सुंदर, सुशील और चतुर भानुमति अर्जुन से विवाह करना चाहती थी। वह बेहद विनम्र स्वभाव की महिला थी। जब भानुमति बड़ी हुई तो उसके पिता ने उसका स्वयंवर रचने की योजना बनाई। स्वयंवर में सभी क्षत्रियों को निमंत्रित किया गया। वहीं दुर्योधन भी अपने मित्र कर्ण के साथ पहुंचा। मन में अर्जुन को पाने की इच्छा रखने वाली भानुमति अर्जुन का इंतजार कर रही थी, लेकिन स्वयंवर में अर्जुन नहीं गए। तो पधारे हुए क्षत्रियों में से भानुमति अपना वर चुनने को मजबूर थी। लेकिन जब स्वयंवर की बारी आई तब भानुमति ने दुर्योधन का चुनाव न करके वरमाला लेकर आगे बढ़ गई। यह बात दुर्योधन से सहन नहीं हुई और वह उस स्वयंवर के बीच से जबरदस्ती भानुमति को उठा लाया। भानुमति किसी भी सूरत में दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके अपहरण में दुर्योधन के मित्र कर्ण ने भी उसका सहयोग किया। इधर राजा चंद्रवर्मा भी अपने अपमान के कारण दुर्योधन से बेहद नाराज थे, लेकिन विवश भानुमति दुर्योधन को अपना पति स्वीकारने के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकती थी। मित्रों, दुर्योधन और भानुमति से दो संतानों ने जन्म लिया। दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण था और पुत्री का नाम लक्ष्मणा था। पुत्र लक्ष्मण को महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु ने मार दिया और पुत्री लक्ष्मणा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के जाम्बवंती से जन्मे पुत्र साम्ब से विवाह हुआ था। मित्रों, दुर्योधन को भानुमति पर बहुत विश्वास था। इसका पता एक घटना से चलता है कि एक बार भानुमति और कर्ण शतरंज खेल रहे थे। कर्ण ने भानुमति को खेल में पराजित कर दिया। तभी दुर्योधन के आने की आहट दोनों को सुनाई दी। भानुमति पति के सम्मान में उठने लगी तो कर्ण को लगा कि ये हार के कारण उठकर जा रही है। तो कर्ण ने भानुमति का आंचल पकड़ लिया, जिससे आंचल के मोती टूटकर गिर गए। तभी दुर्योधन आ पहुंचा। भानुमति और कर्ण घबरा गए कि ये सब देखकर दुर्योधन कुछ गलत ना समझ ले, लेकिन दुर्योधन ने मुस्कुराकर भानुमति से कहा कि ये मोती इस तरह से बिखरे रहेंगे या इन्हें उठाने में मदद करूं। दुर्योधन की यह बात भानुमति और कर्ण को बहुत प्रभावित कर गई। कर्ण द्वारा दुर्योधन को सम्मान देने की एक प्रमुख वजह ये भी थी। मित्रों, बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इस कहावत में जिस भानुमति का नाम लिया जाता है वह और कोई नहीं, दुर्योधन की पत्नी है। महाभारत ग्रंथ में पांडव, कौरव, कुंती, द्रौपदी, गांधारी समेत कई विशिष्ट पात्रों का खूब जिक्र किया गया है, लेकिन इसमें दुर्योधन की पत्नी भानुमति का जिक्र बेहद कम किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुर्योधन की पत्नी भानुमति का जीवन एक सामान्य स्त्री की भांति गुजरा। भानुमति स्वयं अपने आप में महाभारत का एक अलग इतिहास है। जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया और जनजीवन सामान्य रुख अपनाने लगा, तब भानुमति ने कुछ ऐसा किया कि वह ऐतिहासिक हो गया। दरअसल युद्ध समाप्ति के कुछ समय पश्चात भानुमति ने अर्जुन से पुनर्विवाह करने की इच्छा जाहिर की। उस समय ऐसा नियम था कि विवाह करने से दो पक्षों के बीच का बैर समाप्त समझा जाता था। भानुमति ने यह फैसला इसलिए सुनाया क्योंकि वह सदा सदा के लिए कौरवों और पांडवों का वह बैर समाप्त करना चाहती थी जो भयंकर नरसंहार लेकर आया था। वह पूरे परिवार को एक बार फिर से एक करना चाहती थी। अर्जुन ने भी भानुमति का यह प्रस्ताव स्वीकार किया और उसे पत्नी के रूप में अपनाया, लेकिन इस बात का उल्लेख मूल महाभारत में नहीं है। कहा जाता है कि कौरवों
और पांडवों के बीच का अद्भुत बैर केवल भानुमति ने ही दूर किया था। इसीलिए भानुमति पर यह कहावत बैठ गई कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। ऐसी किंवदंतियां प्रचलित हैं कि जब युद्ध का अंत हुआ और दुर्योधन युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ, तब भानुमति बहुत व्यथित रहने लगी और कई बार आत्महत्या करने की कोशिश भी की। लेकिन बाद में भगवान कृष्ण के समझाने पर और युधिष्ठिर के कहने पर भानुमति का विवाह अर्जुन से हुआ, जिसकी सहमति खुद भानुमति ने दी थी। भानुमति और अर्जुन की शादी को लेकर एक और मत दक्षिण भारतीय दंत कथाओं में प्रचलित है। कहते हैं कि अपने प्रिय कर्ण और पति दुर्योधन की मृत्यु से भानुमति बहुत व्यथित रहने लगी। इसे भुलाने के लिए वह अक्सर अपने बाग में धनुष को लेकर चली जाती और वह आम के वृक्ष में लगे सबसे ऊपर के आम पर निशाना लगाती और विफल रहती। यह रोज चलता रहा। इस घटना को अर्जुन महल से देखा करते थे। एक दिन अर्जुन स्वयं भानुमति के पास गए और उसके हाथ को पकड़कर वृक्ष में लगे आम के फल पर निशाना लगवाया और फल पर सटीक निशाना बैठा। फल जमीन में गिर गया। इससे भानुमति के चेहरे पर युद्ध समाप्ति के बाद पहली बार मुस्कान आई। अब रोज अर्जुन भानुमति को धनुर्विद्या सिखाने लगे और भानुमति इससे खुश रहती। कहा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। चूंकि भानुमति तो पहले से ही अर्जुन को पसंद करती थी, लेकिन अब अर्जुन भी भानुमति की सुंदरता के ऊपर आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाए और दोनों ने युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर शादी कर ली। लेकिन मूल महाभारत में इस कथा का वर्णन नहीं मिलता। यह कथा दक्षिण भारत में बहुत प्रचलित है। तो मित्रों, यह वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक जरूर करें। जय श्री कृष्णा।